सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। आप सभी को गणेश चतुर्थी महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता आपके हर परिवार के साथ समृद्धि को निरंतर तौर पर जोड़ने वाले रहें। जो भी महानुभाव साधना के साथ में रत रहते हैं वो प्रत्येक दिन की पूर्णता को गणपति अथर्वशीष के साथ में जोड़ने वाले रहें। हम बारंबार यही कामना करते हैं। जब व्यक्ति भीतर की समृद्धि की तरफ जाता है तो वो वास्तविक स्वरूप में विनायक की आराधना की तरफ जाता है। आप काल रात्रि की चर्चा कर लीजिए, जो नवरात्र पर्व आते हैं उनकी चर्चा कर लीजिए, गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी पर्व तक की चर्चा कर लीजिए, प्रत्येक महीने जो चतुर्थी व्रत आता है उसके साथ में विमर्श कर लीजिए। प्रत्येक के गहनतम बोध के साथ में जुड़ी हुई अवस्था साधना का पथ है। जो भी व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ में किसी भी त्योहार को मनाता हुआ आगे बढ़कर एक पथ अग्रगामी होकर साधना के वस्तु पर क्रम की तरफ जाता है तो वो भीतर उतरने लगता है। जहाँ बोध एकांत का है, जहाँ बोध आध्यात्म का है। और जब भी हम गणपति की आराधना के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं तो रिद्धि सिद्धि के दाता के साथ में जीवन में जो सिद्धि की अवस्था है उसको लगातार अपने साथ में आराधना क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। और जो भी व्यक्ति आराधना के शीर्ष की तरफ जाता हुआ किसी भी क्षेत्र विशेष में सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा को करता है तो उसके लिए एक ही बात बारंबार निकल कर आती है कि वो सतत प्रयत्नशील रहने वाला रहे और उसके मध्य भी अपने आनंद को कहीं पर भी खोने वाला नहीं हो। एक दंत है तो वहीं पर विनायक की अवस्था के साथ में है, कहीं अष्ट विनायक के स्वरूप में विराजित हैं तो कहीं मन के भीतर अति प्रसन्नता के स्वरूप को लेकर चलने वाले, प्रत्येक कार्य में सबसे पहले पूजित है विनायक। तो वहीं व्यक्ति विशेष जब इनकी आराधना के साथ कार्य की शुरुआत करता है तो संपन्नता भी उसी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ में देखने वाला होता है। तो चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक ये पर्व आपके घर में एक नव ऊर्जा को लेकर आने वाला रहे। आध्यात्मिक भाव प्रत्येक भाव के साथ जुड़े रहने वाले हो। हम बारंबार यही कामना करते हैं। घर घर मोदक का भोग लगे और वहीं पर सुबह सुबह विनायक आरती के साथ व्यक्ति गणपति अथर्वशीष के साथ वंदन की ओर भी जाने वाला रहे और वही वंदन का चंदन उसके साथ लगातार महकता रहे। यही कामना हम करते हैं। इन सारी चर्चाओं के साथ और बाद हम आपके समक्ष यहाँ 7 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में, चैत्रा नक्षत्र स्थितियां, शनिवार तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। आपके लिए आज के दिवस में भागदौड़ तो है परंतु बेहतर परिणामों की झलक भी है। विनायक आराधना के साथ सुबह सुबह दिवस की शुरुआत करना, एकांत के साथ कुछ समय बिताना, तो वहीं पर त्योहार के इस हर्षोल्लास में भी अपनी कार्य प्रक्रिया को लगातार जारी रखने का प्रयत्न आप कीजिएगा। निरंतर उत्साह एवं आत्मविश्वास के चरमोत्कर्ष के साथ में आप चल रहे हैं। आज कोई भी इंटरव्यू आदि की स्थितियां निकल कर आती है तो उसे अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में देखा जाएगा। वहीं पर जो महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में चलायमान रहते हैं, आज थोड़ा सा धीमापन अपने साथ बरत कर रखने की आप कोशिश करें। जो भी महानुभाव प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग पोजीशन के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सपोर्टिव रिदम आपके साथ में स्टेबलाइज होती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा आपके लिए नहीं। ये समय मशीनरी संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, दोपहर के समय जो आपके लिए आकस्मिक तौर पर आ रहे कार्य हैं उनको स्वीकार करके आप चलें। आज के दिवस में तय की गई यात्राएं आपके लिए सफलता एवं संपन्नता के प्रतिबिंब के रूप में उजागर होती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा का मार्ग आपके लिए प्रशस्त नहीं है।
ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप कार्य क्षेत्र के साथ में लगातार ऊर्जावान बने रहें। तो वहीं वृषभ राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है। कार्य क्षेत्र के साथ में कुछ हद तक अवरोध आ सकते हैं, उससे हटने के लिए आप पहले से ही अपनी प्रोएक्टिव बेसिस पर प्लानिंग करके चलें। जो भी महानुभाव माता और पिता के साथ संबंधों में लंबे समय से छोटी छोटी बातों में घर्षण की स्थितियां दिख रहे थे, उन्हें भी काफ़ी हद तक संभल कर आज अपनी यात्रा प्रवाह को आगे देखने का प्रयास करना चाहिए। ये स्पष्टता रखिएगा कि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ भरी ही आउटसोर्सिंग हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी अन्यत्र कामकाज आज आपके लिए जो पॉजिटिविटी के साथ में प्रोग्रेसिव बेसिस बने रहने चाहिए, वो भी क्यूमुलेशन में कांस्टेंट बेसिस पर है। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने निकल कर आती है कि जिन कार्यों में लंबे समय से आपके लिए अटकाव था, पशुपेश एवं परेशानी थी, वहाँ नव योजना के स्वरूप आपके साथ में बन सकते हैं। भाग्य का सहयोग भले ही उस स्तर पर नहीं हो, परंतु आप जिस रफ्तार के साथ में अपने कामकाज को करते रहे हैं उसे आप बनाकर रखिएगा। बर्डन बढ़ाने से बचना चाहिए। तो वहीं पर वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आज जरूरत आपके लिए रहेगी। मिथुन राशि, देखिए पंचम भावस्थ है चंद्रमा, इसी वजह से व्यापारिक जीवन में लाभ की तेजी निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। खुद को जितना आप अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस आप अपने साथ ड्राइविंग फोर्स में लेकर आते चले जा रहे हैं। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन में किसी भी हार्श वर्ड को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा, यानी कि तल्खी जैसी स्थितियां आपकी जुबान में उपस्थित होने वाली नहीं हो, ये प्रयत्न करें। किसी भी संबंध के साथ में चल रहे हैं और छोटी छोटी बातें उस संबंध के प्रवाह में लगातार आपको नकारात्मक करती रही है, तो आप थोड़ी सी इग्नोरेंस को अपना कर चलिएगा। यहाँ अपनी तीव्रता को बनाकर रखने की जरूरत है, परंतु उसमें कहीं पर भी हम खुद को नकारात्मकता के बोध के साथ लेकर चलने वाले नहीं हों। आज का दिवस विशेष आपकी क्षमताओं के साथ में पूरी पूरी वृद्धि के क्रमोन्नत सिरे आपके लिए देता चला जा रहा है। तो वहीं आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति के प्रतिमान को आप स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पुरजोर तरीके से आपके लिए बनी हुई यात्रा है। मोदक का भोग लगाना और साथ ही साथ में गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ दिवस की स्थितियों को आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यंत बेहतर कहा जाएगा। जो भी आसपास का विनायक मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करना, कुछ समय ध्यान की अवस्थाओं के साथ में निमग्न रहना आपके लिए बेहतर क्रम आज के लिए कहा जा सकता है। कर्क राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। बेसलेस फियर से बचकर खुद को आगे बढ़ाएं, अन्यथा वर्किंग स्टक अप्रोच आपके सामने निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जिस लय और ताल के साथ में आप चलते रहे हैं, इस महीने की शुरुआत भी वैसी रही, परंतु आज कुछ अटकाव आ सकते हैं। तो जो एब्रप्ट बेसिस पर ऐसी पोजीशन आ रही है, वहां से खुद को नेगेटिव करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं। कर्क राशि के महानुभावों को आज के दिवस में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उससे भी संभलिएगा। जज्बाती होकर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं सुबह सुबह के अंतराल में आप खुद को स्ट्रक्चर्ड नोट पर टास्क ओरिएंटेड रखिएगा। ये कार्य इस सिरे में इस अवस्था के साथ में करना है, वो प्रतिमान और प्रतिबिंब अपने भीतर तक बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि के महानुभावों के लिए आज यात्राएं कहीं न कहीं दुविधाओं के स्तर लेकर आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी सिरों में ध्यान रखें विशेष तौर पर, और यात्राओं में निर्बाध गति के लिए विनायक आराधना और साथ ही साथ हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना बेहतर कहा जाएगा। विशेष तौर पर आपको यहाँ अपने लिए टास्क ओरिएंटेड रहना चाहिए। जिस भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, पहले उससे चर्चा हो चुकी हो कि हम इस तरह से मुलाकात की तरफ आ रहे हैं। जब ये मार्ग तय होता है तो फिर व्यक्ति कोई और अटकाव एवं भटकाव स्वयं के लिए देखने वाला नहीं होता। सिंह राशि, देखिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा है, पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि है। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। इच्छा शक्ति के क्रम को आप अपने साथ में अपनाकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेसिस बहुत अच्छे से हैं। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की अवस्थाओं को अपने साथ में निहितार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ साथ है। ये दिवस विशेष आपके लिए हर्षोल्लास की स्थितियों को लेकर आ रहा है। मन में जो उमंग है वो लोगों के साथ में जुड़कर और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो भी कार्य
आप यहाँ अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उसमें आनंद का स्वरूप जोड़ते रहिएगा। उसमें कहीं पर भी कोई टास्क नहीं है, जो कर रहे हैं उसमें भरपूर हम अपने भीतर की ब्लिस को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। ये प्रयास करें। जो महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में, क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में आपको फाइनेंशियल गेन मिलते हैं, ऐसे सिरे के साथ में आज स्पष्ट रूपेण आपके लिए बेहतरी कही जाएगी। सुबह सुबह के अंतराल में स्वयं को भोर के साथ में जोड़ना और भोर के साथ में जोड़कर सुबह को पूरे तरीके से अपने साथ महसूस करना, ये एक आवश्यक चरणबद्ध अवस्था आपके लिए कही जा सकती है, जिसको भीतर तक शुमार करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपने साथ में पुरुषार्थ की स्थितियों को भरपूर अवस्थाओं में लेकर चलें, तो वहीं कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की अप्रोच आप अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। कन्या राशि, प्रभावशाली लोगों से आज मिलना हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान में बढ़ोतरी, कोई भी नई प्रोफाइल आदि जो आपके मन माफिक अवस्थाओं में थी वो आपके लिए जुड़ने वाली हो सकती है। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। यहाँ इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान होकर आगे बढ़ रही है। आप अपने कैलिबर पर पूरा फेथ एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ें और उसी के बेटर रिजल्ट्स भी आपके साथ में यहाँ आ सकते हैं। जो भी महानुभाव अपने लिए लाभ के सिरों में कुछ नवीनता को देखना चाह रहे हैं, यानी कि एक सिरे के साथ में कामकाज चल रहे हैं, कोई नया सिरा अपनाकर चलना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी ये दिवस आपके लिए अत्यंत बेहतर एवं व्यवस्थित कहा जा सकता है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ कहीं पर भी आप तनाव ग्रसित करने वाली स्थितियां यदि देखते हैं तो उस बातचीत में जो कम्युनिकेशन के क्लैशेस की अप्रोच आती है उससे हटकर चलने की कोशिश कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ आप कंठ में जितनी सुमधुर स्थितियों को लेकर चलते हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, हम कर्ण प्रिय अवस्थाओं के साथ में चलें, ये प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे कि लोगों के साथ में एक तारतम्य बेहद शानदार सिरों के साथ में आता चला जाए। तुला राशि, कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है, अटमोस्ट पॉजिटिव कही जाएगी। घर परिवार की सलाह के साथ में जैसे और आप बढ़ना चाहते हैं वहां से सहयोग है। जो छोटी छोटी कलह संबंधी स्थितियां कामकाजी जीवन या फिर पारिवारिक जीवन में आती है उसको बहुत बड़ा बनाकर नहीं देखें। 5 मिनट के ऐसे अंतराल में खुद को शांत कर देना आपके लिए बेहद व्यवस्थित रहेगा। किसी भी कार्य में 5 मिनट पहले पहुंचकर पूरी रूपरेखा को स्थापित करके चलना आपके लिए बेहद शानदार। तो वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी, जो महानुभाव रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए भी अद्भुत आयाम आज स्थापित होने वाले कहे जा सकते हैं। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ सहयोग की स्थितियों को निरंतर तौर पर बनाकर रखिएगा, यानी कि उनके साथ में एक तारतम्यपूर्ण क्रम बना रहे। कहीं पर भी हम रिएक्टिव नहीं हो, ये याद रखें। आक्रोश से बचकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करना बेहद जरूरी होता है कई बार, और जब भी हम निर्णायक मौकों पर हो, शनिवार के दिवस विशेष में हो, जहां से एक तरह से अवकाश की प्रक्रिया सामने हो, तो मन में कोई भी तरीके की दुराव की अवस्था नहीं रहे। ये मूल मंत्र भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा है। विचारों में किसी भी तरीके की उत्तेजना के भाव आज आने वाले नहीं हो। शुरुआत ही गणेश चतुर्थी के साथ में इस दिवस की, तो इस बात को अपने भीतर तक रखें कि आनंददायी क्रम में चलना है। वहीं पर आपको दैया के अंतराल का अंतिम चरण चल रहा है, इसी वजह से निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ते चले जाना बेहतर कहा जाएगा। और वहीं दोपहर के अंतराल में जो आलस्य संबंधी स्थितियां आपके साथ में कोई न कोई नकारात्मकता लेकर आ रही है, दुराव के सिरे लेकर आ रही है, उससे संभलने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ अपने लिए छोटे छोटे कार्यों में अटकाव और भटकाव से बचकर चलने का जितना प्रयत्न करते हैं, उतनी ही बेहतरी आपके सामने निकल कर आती चली जाती है। और वहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी यहाँ साथ साथ में जुड़ती हुई कही जा सकती है। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव किसी भी बड़े कार्य की ओर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज के दिवस में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा।
प्लानिंग के बेसिस को और स्ट्रेटजी के बेसिस को अपने साथ में लेकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। और वहीं पर आज के दिवस विशेष में आप रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में जल्दबाजी करने से जितना बचते हैं उतना अच्छा। मेटल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धनुराशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा है और सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में चल रही है। वहीं जो कार्य आपने अपने साथ में अब जोड़ दिया है और कोई व्यक्ति विशेष अब उसके मध्य प्रवाह में आपके साथ में आकर जुड़ना चाहता है, बोल रहा है मनी भी इन्फ्यूज कर दें, आपके साथ में चलने, थोड़ा सा कई बार ना देना आवश्यक होता है। थोड़ा क्या, पूरे ही ना के साथ में कई बार चलना आवश्यक होता है, परंतु मृदभाषिता का पुट वहाँ लगातार बना रहे। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपना कर चलिएगा और वहीं अपने भीतर के संवाद कौशल को बहुत अच्छे से लेकर चलें। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई भी गैप नहीं आने पाए, ये याद रखिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज और आउटसोर्सिंग को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फोल्ड है जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हो, आज इमेंस पॉसिबिलिटीज आपके साथ डेकोरेटिव बेस पर आती चली जा रही है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कहा सुनी हुई है और लग रहा है कि आज ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा झुक कर कई बार स्थितियों को संभाल लेना, भले माफ़ी नहीं मांगे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्थितियों को संभाल लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वही और प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज रचनात्मकता की स्थितियाँ नव प्रयोजन लगातार लेकर आ रही है। और ये भी याद रखिएगा कि अपने लिए आज किसी भी संबंध की स्थितियों में आप आगे के क्रम को देखते हैं तो वो भी अत्यधिक सकारात्मक पोषित क्रम के साथ में कहा जा सकता है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। यात्राओं से संबंधित कार्यों में अत्यंत तीव्रगामिता को अपने साथ में आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये भी याद रखें कि निर्णायक मौकों पर जो आपकी ऊर्जा है वो देखते ही बनती है और उसके साथ में जितना आगे की ओर आप गतिमान होते हैं उतनी ही बेटरमेंट के अप्रोच को आप अपने साथ में लेकर आते चले जाते हैं। माता पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। वात्सल्य का अतिरेक वहाँ से जो प्राप्त हो रहा है उसको अपने भीतर तक समाहित करके चलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। छोटी छोटी बातें जो कई बार व्यक्ति के लिए निश्चल अनुभव बनाती है, आज वो आपके सामने रहने वाली है। और ऐसी अवस्थाओं के साथ में भीतर तक मन को तरावट देते चले जाना और उसी बसावट के साथ में मन की शांत चित्त आभा को भी देखना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने कार्यों के साथ में जो भी प्रयोजन लगातार जोड़ रहे हैं उसको लोगों के साथ में स्पष्ट करते हुए चलें। हम लोगों के हित के लिए भी चल रहे हैं, तब भी स्पष्ट करें कि यूं इस तरह से आपका हित है और यही वो मार्ग क्रम है जिसके साथ में आपको बढ़ना चाहिए। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए डिफाइन होती हुई कही जा सकती है। इसमें कोई भी गुरेज आप रखने वाले नहीं रहे। कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए ठीक कहा जाएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा है। भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। कार्यों में अटकाव और भटकाव से दूर हटकर आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, कोई मुलाकात की स्थितियां सामने आ रही है, आप खुद को यहाँ फैक्ट्स के साथ में लेकर चलिएगा और वहीं से पॉजिटिविटी के ड्राइविंग बेसिस जो होते हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी और बाधा के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होने वाले नहीं होते। जो आपने अपने लिए निर्णय ले लिए हैं उसमें अंतिम सिरे तक पूरी पूरी ऊर्जा को उस निर्णय के साथ में बनाकर रखने की अपेक्षित आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव किसी कार्य अवस्था के साथ में नयापन लेकर आना चाहते हैं उनके लिए भी आज के दिवस की गुंजाइशें काफ़ी हद तक बेहतर कही जाएंगी। आध्यात्मिक तौर पर एक अलग प्रगति की प्रतिबिंब को आप अपने साथ में स्थापित करके आगे बढ़ने की जो तैयारी कर रहे हैं उसे अद्भुत अवस्था के प्रतिमान के रूप में कहा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि कई बार लोगों के द्वारा आपको ज़बरदस्ती के भटकाव दिए जा सकते हैं, वैचारिक विद्रोह दिए जा सकते हैं, उनसे संभल कर आगे बढ़ने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए है। और कुंभ राशि के महानुभाव जो कई बार अवस्थाओं और स्थितियों के साथ में थकान महसूस करते हैं, जो कार्य अटके हुए रह गए या नहीं हो पाए, उनको लेकर जो थकान है उसको हटाकर पुनश्च प्रयास की तरफ आप चलने की कोशिश करें तो बेहतरी। मीन राशि, देखिए व्यापारिक जीवन में
नई शुरुआत करने से बचिएगा और रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव जितना खुद को मैनेज करके चलेंगे आज, उतनी ही पॉजिटिविटी की प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में यहाँ जुड़ते चले जाएंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यों में भी प्रगति के प्रतिबिंब आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ नजर आते हैं और वही जीवन का एक अलग आनंदित करने वाला केंद्र बिंदु भी है। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में जो रुकावटें और थकावटें महसूस करते हैं, उनसे हटकर वो जीवन यात्रा को देखें तो बेहतरी। धार्मिक यात्राओं के साथ में आज आप अपने लिए कोई भी प्रयोजन नहीं जुड़ें, आध्यात्मिक स्पंदन को साथ लेकर चलने वाले हों। गैस्ट्रिक ट्रबल को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ में पूरी रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन की रही है, तो हम 1 मिनट भी देरी करने वाले नहीं हो उस व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात में, जिससे कि हमारी छवि जो बनी हुई है वो निर्बाध गति से बनी रहे। ये प्रयत्न आप लगातार करते चले जाइएगा, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो ये था मुख्य रूपेण 7 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। विनायक चतुर्थी की अनेकों शुभकामनाएं एवं आभार।